फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एमपीपीएससी, पटवारी, एमपीएसआई, कांस्टेबल में मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी पूछा जाता है। उसी से रिलेटेड हम आज थर्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमने पहला टॉपिक नदी, सेकंड मिट्टी और थर्ड हम जलवायु का अभी कर रहे हैं। हमने पहला वीडियो कल कर लिया था जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश में दैनिक तापमान किस माह में सर्वाधिक होता है? यह मार्च महीने में होता है। क्वेश्चन आंसर, मध्य प्रदेश मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। यहाँ पर पाई जाने वाली ऋतुओं में तापमान की भी विभिन्नता रहती है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई महीने में तथा सबसे कम तापमान जनवरी में होता है, लेकिन सर्वाधिक दैनिक तापमान मतलब दिन और रात में अंतर मार्च महीने में होता है। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय क्या है? तो यह नवंबर से फरवरी है। उत्तर, मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती है जिनका समय निम्न अनुसार है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर, शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों मॉनसून से वर्षा होती है? यह इसका आंसर है सी, विंध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश में अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के दोनों मॉनसूनों से वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले युग्म मतलब मेल या जोड़ी से को पहचानिए, मतलब अधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। यह आंसर है बी, बालाघाट और मंडला। उत्तर 24 का, मध्य प्रदेश में अधिकतम वर्षा दक्षिण पश्चिम के मानसून से के द्वारा होती है। प्रदेश के दक्षिण जिले छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला में सर्वाधिक वर्षा होती है। वहीं ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी प्रदेश में कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। फ्रेंड्स, कल हमने इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, तो मैंने आपको कल आगे जो हमारा पहला वीडियो था उसमें मैंने इसके आगे के क्वेश्चंस बताए थे कि कैसे होती है, तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा है, मतलब एवरेज रेन कितनी है? तो इसका आंसर है ए, 100 to 125 सेंटीमीटर। उत्तर अ, मध्य प्रदेश मानसूनी जलवायु वाला राज्य है जहाँ पर अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। हालांकि मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण सामान्य नहीं है, फिर भी प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर है? यह इंदौर में है। मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला व्यावसायिक राजधानी इंदौर में है। क्वेश्चन नंबर 27, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिकतम वर्षा होती है? यह पश्चिम भाग में होती है। सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर है पूर्व में होती है। पूर्व भाग में होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूर्व भाग में होती है। प्रदेश में पूर्व क्षेत्र में वर्षा का औसत 140 सेंटीमीटर के लगभग है, जबकि प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में वर्षा 75 सेंटीमीटर है। प्रदेश की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यहाँ पे पश्चिम में भी अधिक होती है, पर पूर्व और पश्चिम की कंपैरिजन पूर्व में अधिक होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी।
क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश की न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? यह भिंड जिले के गोहद तहसील में होती है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा भिंड के गोहद में होती है, जहाँ पर वर्षा 55 सेंटीमीटर होती है, जबकि प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा 199 सेंटीमीटर पचमढ़ी में दर्ज की गई है। प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है और पचमढ़ी जो है होशंगाबाद जिले में आता है। कल हमने जो वीडियो किया था जलवायु का, जो पहला वीडियो, इसमें हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? यह इसका भी क्वेश्चन हमने सेम ऐसे ही किया है। मॉनसूनी जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु मॉनसूनी जलवायु है। किसी भी क्षेत्र के लंबे समय तक पाई जाने वाली ताप, वर्षा, वायु, आर्द्रता आदि की मात्रा, अवस्था तथा गति का औसत रूप में पाया जाना वहाँ की जलवायु कहलाती है। यदि मध्य प्रदेश की जलवायु पूछे कि जलवायु कैसी है, तो मॉनसूनी जलवायु है। और मध्य प्रदेश के अधिकतम क्षेत्र की या मालवा क्षेत्र की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ये क्वेश्चन हमने कल किया था। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? यह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मध्य प्रदेश में जलवायु मॉनसूनी प्रकार की है। यहाँ पर प्रदेश के अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी दोनों मानसून से वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। प्रदेश में मध्य जून से लेकर सितंबर तक वर्षा होती है। जून से सितंबर तक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? यह 11 क्षेत्र में बांटा गया है। यदि पुराने 2000 से पहले का पूछेंगे तो 11 है, और अगर 2000 के बाद का पूछेंगे तो 9 रहेगा। पर अभी हमारे पास कृषि जलवायु के लिए पूछेंगे तो इसमें हमें 11 ही आंसर बताना है। मध्य प्रदेश की 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। यहाँ छत्तीसगढ़ का मैदान और छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, ये जो दोनों हैं पहले हमारे मध्य प्रदेश में आते थे, अब यहाँ दोनों छत्तीसगढ़ में आते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया है। पर यदि अगर 11 ऑप्शन में है तो 11 लगाना है, अगर 9 है तो 9 लगाना है, और यदि 11 है तो 11 लगाना है, क्योंकि ये भी पहले आता था। किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर डिपेंड करता है कि उसमें 11 ऑप्शन है या 9। पर अगर हमसे अभी करंट के डाटा के अकॉर्डिंग पूछे तो हमें 9 ही लगाना है। हम देख लेते हैं कि कौन सी कृषि क्षेत्र हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यह 11 कृषि क्षेत्र हैं, जिसमें कैमूर का पठार, सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, विंध्याचल पर्वत क्षेत्र, बुंदेलखंड, मालवा का पठार, झबुआ पहाड़ी क्षेत्र, मध्य नर्मदा नदी घाटी, ग्रीन क्षेत्र और सतपुड़ा पठार और निमाड़ का मैदान और छत्तीसगढ़ का मैदान और छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, ये दोनों को याद रखिए, पर ये दोनों इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया है? यह गंजबासौदा में किया गया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान गंजबासौदा में 48.7 डिग्री मापा गया है, जबकि सबसे कम तापमान शिवपुरी में -3 डिग्री है मापा गया है। गंजबासौदा राज्य के विदिशा जिले में है, विदिशा जिले की एक तहसील है। और फ्रेंड्स, जब हमसे ठीक है, मैं आगे बताती हूँ। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? यह 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु मॉनसूनी जलवायु है, जिसके अनुसार प्रदेश में 3 ऋतुएं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून और वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर और शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च रहती है।
ताप कर्म के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है? यह अति तापीय वर्ग में आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, जिसके वजह से मध्य प्रदेश की जो जलवायु है सम जलवायु में आती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु में आती है, और यहाँ पे ताप भी अधिक रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी अति तापीय वर्ग में आता है। ताप कर्म के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अति तापीय वर्ग में आता है। मार्च में सूर्य के उत्तरायण होते ही संपूर्ण मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने लगता है, किंतु उसका वितरण असामान्य होता है। कहीं पर तापमान ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। फ्रेंड्स, कल हमने एक 11 नंबर का क्वेश्चन किया था, उसमें भी सेम ऐसा ही डाटा था। उसमें ये वर्ड आया था कि सूर्य का उत्तरायण कब होता है, तो वहाँ 21 मार्च लिखा था, वह सही था। 21 मार्च को सूर्य का उत्तरायण होता है, जब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में तापमान में वृद्धि होती है। और जो 21 जून होगा उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, और उस दिन 21 जून को मध्य प्रदेश में कर्क रेखा पर पूरी दुनिया में सूर्य की जो किरणें हैं वह सीधी पड़ती हैं उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में। यही क्वेश्चन था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने बोल दिया था कि 21 मार्च मिटाना है, पर वहाँ 21 मार्च सही था कि उस दिन से सूर्य का उत्तरायण होता है। हमारे मध्य प्रदेश का तापमान उस टाइम से बढ़ने लगता है, मतलब गर्मी आने लगती है। क्वेश्चन नंबर 35, AR सुब्रमण्यम तथा T श्रीमन्नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? इन्होंने 3 भागों में बांटा है। AR सुब्रमण्यम तथा श्रीमन्नारायण ने 1991 ने तापमान ईयर्स, मतलब ये 1991 जो है ईयर है, में तापमान व वर्षा का वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु पर राज्य को 3 जलवायु प्रकार में बांटा है। पहला है अर्ध शुष्क, दूसरा है गर्म शीतकोशी वर्षा जलवायु, तीसरा है उष्णकटिबंध अर्ध शुष्क जलवायु। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन से महीने में मध्य प्रदेश में सर्दी शुरू होती है? तो यह नवंबर में होती है। मध्य प्रदेश में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। मध्य प्रदेश मध्य भारत के बीच में आता है। यहाँ पे हर क्षेत्र में अलग अलग जलवायु पाई जाती है, इसलिए आपको हर जगह पे कुछ अलग वर्ड्स मिलेंगे। कहीं पे सम जलवायु, कहीं पे उष्णकटिबंधीय जलवायु, कहीं पे सिर्फ कटिबंधीय जलवायु, और यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। जिसके अनुसार प्रदेश में 3 ऋतुएं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु पाई जाती है। ग्रीष्म मार्च से जून, वर्षा ऋतु जुलाई से अक्टूबर तथा शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? अब इसमें पूछा है सबसे कम वर्षा किस में होती है, तो यह उत्तर पूर्व में होती है, ये उत्तर पश्चिम में होती है। अगर उत्तर पूर्व बोलेंगे तो वहाँ पूरा उत्तर भाग आ जाएगा, पर पश्चिम बोलेंगे तो उसमें हमारा जो उत्तर का मध्य भारत का जो मैदान है वो भी आएगा। अगर मध्य प्रदेश का मैप ऐसा देखेंगे तो ये उत्तर पूर्व बोलेंगे तो ये भाग आ जाएगा, और उत्तर पश्चिम बोलेंगे जो उत्तर में यहाँ पे जो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ये जो जहाँ पे वर्षा कम होती है वो क्षेत्र आएगा, जिसमें हमारा भिंड भी है, और जिसमें सबसे कम जो वर्षा होती है वो भिंड में होती है। तो हमें उत्तर पश्चिम का मैदान ही इसका आंसर लगाना पड़ेगा। उत्तर पश्चिम में होती है। उत्तर 37 का आंसर मध्य प्रदेश में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अधिकांश उत्तर भारत की तरह यहाँ ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के बाद मानसून की वर्षा जुलाई सितंबर और फिर अपेक्षाकृत
शुष्क शरद ऋतु आती है? क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस जिले में गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है? यह सतना जिला है। आंसर, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के आगामी 6 वर्ष में 1100 ऐसे क्लाइमेट स्मार्ट विलेज विकसित करने की योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में, अकाल आने के बारे में, बाढ़ आने के बारे में से निपटने की तैयारी के बारे में बताएगा। क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं? तो हमें पता है कि 3 मौसम होते हैं। उत्तर, मध्य प्रदेश के प्रमुख रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर, शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च और ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून। क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? तो आप सभी को पता होगा कि हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिले से 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा के गुजरने के वजह से ही हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु सबसे अलग है। उत्तर, अप्रैल मई में सूर्य की किरणें कर्क रेखा क्षेत्र पर लंबवत पड़ती है। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि 21 जून को हमारे मध्य प्रदेश जिस दिन बड़ा होता है, वहाँ पे कर्क रेखा पे सीधे सूर्य की किरणें पड़ती है। वही बताया गया है कि अप्रैल मई में सूर्य की किरणें कर्क रेखा क्षेत्र पर लंबवत पड़ती है, अर्थात उत्तर मध्य प्रदेश और कर्क रेखा के क्षेत्रों में तापमान में अधिक वृद्धि होती है। ज्ञातव्य है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो हम सभी को पता है कि मध्य प्रदेश हमारा ये है, यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है और यहाँ 14 जिलों से होकर गुजरती है, जिसके वजह से ही मध्य प्रदेश का तापमान हर जगह पे अलग अलग है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके आगे के भी ऐसे ही टॉपिक्स हम आपके लिए लाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।